अब बात आरबीआई की पॉलिसी की। आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुक्रवार तक चलेगी। उसी दिन रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों पर फैसला सुनाएगा। अनुमान यह है कि इस बार पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। पश्चिम एशिया संकट की वजह से महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से ग्रोथ के मोर्चे पर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में रिजर्व बैंक के लिए इस बार पॉलिसी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सर, पहला सवाल तो ये कि पॉलिसी दरों का और रुपए को लेकर आरबीआई का फैसला क्या हो सकता है? 2026 में रुपया 6% से ज्यादा गिर चुका है। आज भी करीब 96 के आसपास था। दो तरीके की चर्चाएं हैं, दो तरीके के आकलन हैं। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक अगर बहुत रेडिकली रुपए को डिफेंड करने की कोशिश करेगा तो वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। अभी फिलहाल आरबीआई के पास फायर पावर मौजूद है। आरबीआई के पास अब बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल रुपए को रोकने में किया जा सकता है, और एक सीमा से अधिक आरबीआई रुपए को रोकना भी नहीं चाहेगा। धीमी ढलान के साथ रुपया 100 की मंजिल की तरफ बढ़ेगा, अचानक ना गिरे, बस आरबीआई चाहता। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में स्टेटस को बनाकर रखेगा, कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं करेगा। हाँ, स्टांस जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है मौद्रिक व्यवस्था में जो ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है, वो इशारा शायद इस पॉलिसी में कर दिया जाए। तो इस पॉलिसी में तो नहीं, लेकिन इसके बाद की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होगी उसमें एक मामूली बढ़ोतरी की संभावना बनती दिखती है। अगर रुपए में हमने लगातार तेज गिरावट देखी, महंगाई एक दूसरी बड़ी चुनौती है। फिलहाल आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, उसके आने वाले आंकड़ों को लेकर जो कहेगा उसे बाजार बेहद करीब से समझने की कोशिश करेगा। सर, रुपए पर आपने बात की। रुपए को लेकर एक खबर चर्चा में ये भी थी कि आरबीआई ने सोने की बिक्री की है, गोल्ड बेचा है। हालांकि उस पर अभी तक कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई ऐसे आंकड़े नहीं आए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कल भी हम लोगों के साथ ये चर्चा थी, और कुछ हमारे प्रोग्राम को देखते हुए कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। और कल हमने इस खबर को क्यों जानबूझकर शामिल नहीं किया था, कि कल ही से ही हमारे सूत्रों का कहना था कि ये खबर सही नहीं है। आरबीआई ने आज उसका खंडन भी जारी कर दिया, सरकार की तरफ से उसका खंडन आ गया। जो खबर आई वो खबर दरअसल गोल्ड के वैल्यूएशन में कमी की थी, टनेज में नहीं थी। सोने का वैल्यूएशन विदेशी मुद्रा भंडार में ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे सोने की कीमतें बढ़ती हैं उस हिसाब से सोने की का वैल्यू भी घटता है। वो चाहे आपके घर में रखा हो, या आरबीआई के रिजर्व में रखा हो, या किसी बैंक के पास हो। तो ये खबर उचित नहीं थी। दूसरी चीज, काफी चर्चा थी आज, इस पर इसे समझना जरूरी है कि आरबीआई ऐसी स्थिति में, जबकि उसके पास करीब करीब $700 बिलियन के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है, गोल्ड क्यों बेचेगा? गोल्ड बेचने का कोई तर्क नहीं बनता इस परिस्थिति में, इतने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की परिस्थिति में। तो जो आंकड़े आए आरबीआई की तरफ से और उन आंकड़ों को जो अधिकृत बयान आया, और यही वजह थी कि कल हमने इस खबर को नहीं शामिल किया था, कि इससे कोई भ्रम ना हो। 880 टन के आसपास के सोने का रिजर्व आरबीआई के पास मौजूद है, और वो रिजर्व अभी बना हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बैंक सिर्फ संकट में सोना नहीं बेचते हैं। हालांकि बेचा नहीं है आरबीआई ने, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए, बैंक हमेशा सोने पर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर आरबीआई ने 2500 या $2500 पर आउंस की कीमत पर सोना खरीदा और वो 5000 से ऊपर पहुंच गया, तो कोई भी बैंक प्रॉफिट बुक करेगा। हालांकि आमतौर पर बैंक ऐसा नहीं करते हैं। तो सोना बेचने की प्रत्यक्ष रूप से बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई। आरबीआई की तरफ से अधिकृत रूप से उसे नकार दिया गया। पर रुकिए, इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि ये चर्चा जैसे भी आई, जहां से भी आई, ये बता रही है कि रुपए को लेकर दबाव कितना है आरबीआई के ऊपर, और चुनौतियां कितनी गहरी हैं रुपए को रोकने के लिए। आरबीआई ने $7-8 बिलियन के आसपास का बाजार में छोड़े थे। जिस हफ्ते की ये बात कही गई कि उसी हफ्ते में आरबीआई ने सोना बेचा था, उसके बाद आरबीआई ने स्वैप के जरिए $5 बिलियन बैंकों से कलेक्ट कर लिए थे। तो अगर आप बाजार को करीब से देखते हैं तो रुपए की परिस्थिति पर निगाह रखिए, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास जो भी सीमित विकल्प हैं उसमें वो रुपए की केवल तेज गिरावट रोकने की कोशिश करेगा, उसे धीमे धीमे खिसकने देगा। और फॉरवर्ड को ये पता है, एनडीएफ को ये पता है। और एक बात समझना बेहद जरूरी है कि जब आपका फॉरवर्ड 100 दिखा रहा हो और एनडीएफ उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो स्पॉट में आप करेंसी में पैसा डालकर उसे एक सीमा से अधिक नहीं रोक सकते, क्योंकि बाजार में इससे एक स्पाइरल बनता है। तो इस स्पाइरल को रोकने की कोशिश की जा रही। सोने वाली खबर सरकार और आरबीआई ने नकार दी है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, जो ये इशारा करेगा कि रिजर्व बैंक रुपए को लेकर
अपनी भविष्य की रणनीति में क्या करने वाला है। एक और चीज आरबीआई के संदर्भ में हम चर्चा कर लें, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में दो आंकड़े और महत्वपूर्ण होंगे जिन पर आपकी निगाहें होंगी। क्या आरबीआई भारत के आर्थिक विकास दर के आंकलन में कुछ कमी करेगा, 6.9% से 6.5% पर लाएगा, इसे करीब से देखिएगा। और महंगाई का आंकलन 5% से ऊपर जाएगा क्या, क्योंकि जो आंकड़े अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आंकड़े काफी हद तक आरबीआई की ब्याज दर की रणनीति को भी और रुपए को बचाने की रणनीति का आधार बनेंगे।